गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हम लोग अभी बेसिक कंसेप्ट ऑफ कास्ट अकाउंट पढ़ रहे हैं, जिसको कास्ट अकाउंट में गोल्डन रूल कहा जाता है, आपको जानकारी होगी, क्योंकि बगैर गोल्डन रूल के कास्ट अकाउंट कंप्लीट नहीं हो सकता। इस बात की जानकारी आपको देना है। मैंने अभी तक आपको दो गोल्डन रूल पढ़ाया था। एक रॉ मटेरियल कंज्यूम पढ़ा दिया था मैंने आपको गोल्डन रूल में, कैलकुलेशन ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम पढ़ा दिया है, और दूसरा हमने पढ़ा दिया है कि नेचर ऑफ कास्ट या टाइप्स ऑफ कास्ट। ये दो चीजें मैंने आपको पढ़ाया है। अब आज की क्लास में हम लोग कम से कम 3-4 गोल्डन रूल पढ़ेंगे, जो बड़े ही महत्वपूर्ण गोल्डन रूल होंगे कास्ट अकाउंट में, जिनको हम लोगों को जानना है। और आपको पता होगा कि गोल्डन रूल में बगैर गोल्डन रूल पढ़े आप कास्ट अकाउंट क्लियर नहीं कर सकते हैं, ये बात। तो गोल्डन रूल्स हम लोग जो पढ़ रहे हैं, इसमें गोल्डन रूल नंबर 3 हम लोग पढ़ेंगे आज, कि कास्ट अकाउंट में प्रॉफिट का कैलकुलेशन कास्ट अकाउंट में कैसे करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट इन कास्ट अकाउंट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट इन कास्ट अकाउंट, प्रॉफिट का कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट इन कास्ट अकाउंट, नॉट फाइनेंशियल अकाउंट। मैं बात किसका कर रहा हूं? कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट इन कास्ट अकाउंट। कास्ट अकाउंट में प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा बच्चों, इसको आपको जानना है। तो कास्ट अकाउंट में प्रॉफिट का कैलकुलेशन दो तरीके से किया जाता है। कास्ट अकाउंट में प्रॉफिट का कैलकुलेशन दो तरीके से होता है। क्वेश्चन में जो प्रॉफिट रेट, जो नेट प्रॉफिट का रेट होता है, प्रॉफिट का रेट दो तरीके से दिया रहता है। प्रॉफिट रेट ऑन टोटल कॉस्ट, ये बात, प्रॉफिट रेट ऑन टोटल कॉस्ट। अगर प्रॉफिट का रेट टोटल कॉस्ट पर दिया हो, रेट मतलब परसेंटेज, या दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, प्रॉफिट रेट ऑन सेल वैल्यू, प्रॉफिट रेट ऑन सेल, दो चीजें होती हैं। यानी कास्ट अकाउंट में, अगर आपको कास्ट अकाउंट में प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना हो, तो कास्ट अकाउंट में प्रॉफिट का कैलकुलेशन दो तरीके से होगा, प्रॉफिट ऑन टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट ऑन सेल। अगर प्रॉफिट ऑन टोटल कॉस्ट होगा तो यहां पर फार्मूला क्या होता है कि नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट इंटू रेट ऑफ प्रॉफिट अपॉन 100, इंटू रेट ऑफ प्रॉफिट अपॉन 100। यहां पर 100 का मतलब क्या होता है बच्चों? 100 का मतलब होता है टोटल कॉस्ट, टीसी। 100 नंबर डायल करो, टोटल कॉस्ट आ जाएगा। 100 का मतलब यहां पर टोटल कॉस्ट से लगाया जाता है, यहां पर 100 का मतलब टोटल कॉस्ट से होता है। लेकिन अगर प्रॉफिट का रेट ऑन सेल दिया हो, तो यहां पर नेट प्रॉफिट निकालने का फार्मूला होगा टोटल कॉस्ट। सर, प्रॉफिट रेट तो सेल की तरफ ले जा रहा है, लेकिन कास्ट अकाउंट में आपको कास्ट ही पता रहता है। टोटल कॉस्ट इनटू रेट ऑफ प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस रेट ऑफ प्रॉफिट। तो सर यहां 100 का क्या मतलब है? यहां 100 का मतलब होता है सेल वैल्यू, यहां 100 का मतलब होता है सेल वैल्यू। आपको पता होगा बच्चों कि टोटल कास्ट का एक फार्मूला होता है कि सेल माइनस प्रॉफिट, सेल माइनस प्रॉफिट। अगर सेल से 100 रुपए यहां पर सेल मान लिया जाएगा, सेल से प्रॉफिट माइनस करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। यहां पर देखिए, दोनों फार्मूले में टोटल कॉस्ट, एक बार 100 रुपए को टोटल कॉस्ट माना गया है और एक बार 100 रुपए को सेल वैल्यू मानी गई। यहां 100 रुपए क्या है, यहां 100 नंबर डायल करेंगे तो इसको सेल माना जाएगा। सेल इसलिए क्योंकि ऊपर टोटल कॉस्ट है, तो सेल माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट की बात। और यहां पर कॉस्ट पर ही निकालना है, इसीलिए 100 को कॉस्ट माना गया, ये बात। इसी फार्मूले का इस्तेमाल होगा पूरे कास्ट अकाउंट में। पूरे कास्ट अकाउंट में प्रॉफिट का रेट दो तरीके से दिया रहेगा, या तो प्रॉफिट रेट ऑन टोटल कॉस्ट, तो फार्मूला होगा टोटल कॉस्ट इनटू रेट अपॉन 100,
या तो प्रॉफिट रेट ऑन सेल वैल्यू, तो फार्मूला होगा टोटल कास्ट इनटू रेट अपॉन 100 माइनस रेट। तो चाहे जो भी होगा दोनों स्तर से आपको चलना है। ये फार्मूला है, कंसेप्ट है कास्ट अकाउंट में, फाइनेंशियल अकाउंट में इसके जस्ट अपोजिट होता है। लेकिन एक किसका कंसेप्ट आपने पढ़ा, फार्मूला आपने पढ़ा, कैलकुलेशन। अभी कौन सा कंसेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग कैलकुलेशन पढ़ रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट इन कॉस्ट अकाउंट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट इन कॉस्ट अकाउंट, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पर क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं, जैसे सपोज करिए क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट ₹2 लाख दिया है, टोटल कॉस्ट ₹2 लाख है, और प्रॉफिट रेट दिया है क्वेश्चन में, नेट प्रॉफिट का रेट, प्रॉफिट रेट 10% ऑन सेल। पहले तो हम लोग प्रॉफिट 10% ऑन टोटल कॉस्ट, 10% ऑन टोटल कॉस्ट, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट का अमाउंट बताइए। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दिया है टोटल कॉस्ट 2 लाख रुपए, और जो प्रॉफिट रेट है बच्चों, प्रॉफिट रेट 10% ऑन टोटल कॉस्ट। तो आंसर क्या होगा नेट प्रॉफिट का, तो यहां पर आपको आंसर बताना पड़ेगा। तो यहां पर नेट प्रॉफिट का क्या आंसर होगा, फार्मूला लगेगा टोटल कॉस्ट इनटू रेट ऑफ प्रॉफिट अपॉन 100, यानी जवाब होगा 2 लाख का 10%। सीधे सीधे 2 लाख का 10% क्या होगा जरा बताना, ये 20,000 रुपए आंसर आ जाएगा। ओके, यस सर। क्वेश्चन क्लियर हो गया, एकदम क्लियर। इसी पर आपको एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं, फटाफट करिए जो भी बच्चे क्लास कर रहे हैं। टोटल कॉस्ट ₹1,80,000, प्रॉफिट रेट 20% ऑन टोटल कॉस्ट, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट। तो क्या जवाब होगा, फिर जवाब होगा कि नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट इनटू रेट। अगर प्रॉफिट रेट ऑन कॉस्ट दिया तो फार्मूला क्या बताया मैंने, प्रॉफिट रेट ऑन कॉस्ट होगा तो टोटल कॉस्ट इनटू रेट अपॉन 100। इसका मतलब 1,80,000 का 20%, 1,80,000 का 20% 36,000 होगा, 36,000 रुपए होगा, 36,000 होगा जो आपका आंसर होगा। ये बात आपको ध्यान रखना। तो अभी तक हमने प्रॉफिट ऑन टोटल कास्ट बताया है कि प्रॉफिट ऑन टोटल कास्ट कास्ट अकाउंट में कैसे कैलकुलेट होगा, ये चीज आपको हमने बता दिया बच्चों। बहुत अच्छे से समझ लीजिए आप कि प्रॉफिट ऑन टोटल कास्ट कैसे निकालेंगे, टीसी इनटू रेट अपॉन 100। अब इसके अपोजिट हम लोग चलेंगे, ये मामला अब इसके अपोजिट का है कि क्वेश्चन को अब हम लोग चेंज करेंगे फटाफट। क्वेश्चन अब फटाफट चेंज होने वाला है भाइयों बहनों और बुजुर्गों, ध्यान रखिए। अभी तो आपने 2 क्वेश्चन जो करा है वो प्रॉफिट ऑन क्या था, कास्ट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे कि टोटल कॉस्ट दिया है ₹1,80,000, प्रॉफिट रेट 10% ऑन सेल वैल्यू, प्रॉफिट 10% सेल है। तो कैलकुलेट अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का अमाउंट क्या होगा, आंसर आपको देना पड़ेगा कि नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट इनटू रेट ऑफ प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस रेट ऑफ प्रॉफिट, ये होगा। यानी 1,80,000 का 1,80,000 इंटू 10 अपॉन 100 माइनस 10, 100 माइनस 10, यानी ये आपका 20,000 आ जाएगा। तो अगर कभी भी प्रॉफिट ऑन सेल वैल्यू दिया है तो प्रॉफिट ऑन सेल होगा तो फार्मूला होगा टीसी इंटू रेट अपॉन 100 माइनस रेट। ये क्लियर हो गई बात, यस सर। ये क्वेश्चन हम आपको और दे रहे हैं, करिए।
अगर क्वेश्चन में टोटल कास्ट दिया टीसी क्वेश्चन में टोटल कास्ट दिया है 5 लाख रुपए, टीसी इज गिवन 5 लाख, टीसी आपका 5 लाख रुपए है मन्ना। जरा ध्यान से सुनना, प्रॉफिट रेट 50% ऑन सेल है, 50% ऑन सेल। तो नेट प्रॉफिट का अमाउंट कैसे निकालेंगे? टीसी इंटू रेट, आर का मतलब रेट, अपॉन 100 माइनस रेट, यानी 5 लाख इंटू 50 अपॉन 100 माइनस 50। ये बात आपको ध्यान रखना है। 50% ऑन सेल की बात आ गई, तो टीसी इंटू रेट अपॉन 100 माइनस रेट, ये बात, यानी ये 5 लाख ही होगा, 100% हो गया पूरी तरीके से। प्रॉफिट ऑन जो सेल है ये 100% हो गया। फार्मूला क्या कहता है कि अगर प्रॉफिट ऑन सेल है तो फार्मूला क्या होना चाहिए? टीसी इंटू रेट अपॉन 100 माइनस रेट। ये फार्मूला हमेशा इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको, ये चीज आपको दिमाग में रखना है। ये क्वेश्चन और मैं आपको देना चाहता हूं भाइयों बहनों और बुजुर्गों, ये क्वेश्चन और करिए फटाफट। टोटल कॉस्ट रुपीज 4,50,000, प्रॉफिट रेट 25% ऑन सेल वैल्यू। ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट रेट 25% ऑन सेल वैल्यू। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट। अब आप बताइए फटाफट क्या जवाब होगा? नेट प्रॉफिट का आंसर क्या होगा? फटाफट निकालिए, जो भी बच्चे क्लास में बैठे हैं फटाफट इसको जल्दी निकालें। जो भी बच्चे क्लास कर रहे हैं फटाफट आप बताएं आंसर क्या होगा। आंसर होगा 4,50,000 इंटू 25 अपॉन 100 माइनस 25, यानी 4,50,000 इंटू 25 अपॉन 75, 1/3, 1,50,000 रुपए। ये आपका आंसर होगा। जी सर। तो बच्चों ये चीज आप ध्यान से समझेंगे कि प्रॉफिट का कैलकुलेशन 2 तरीके से किया जाता है, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऑन सेल। प्रॉफिट ऑन कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऑन सेल बहुत अच्छे से आप जान लें। ये प्रॉफिट ऑन कॉस्ट और प्रॉफिट ऑन सेल कैसे निकालते हैं मैंने आपको समझा दिया, सिखा दिया। इस चीज को आप बड़े मजबूती से करेंगे, समझेंगे और जानेंगे। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको जानना और समझना है। तो कास्ट अकाउंट में ओवरऑल एक बार मैं लास्ट में फिर समझा देता हूं कि कास्ट अकाउंट कहता है कि जो रेट ऑफ प्रॉफिट है क्वेश्चन में, यानी प्रॉफिट का रेट 2 तरीके से दिया रहता है। प्रॉफिट का रेट ऑन टोटल कॉस्ट हो सकता है या ऑन सेल वैल्यू होगा। अगर टोटल कॉस्ट होगा तो नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? टोटल कॉस्ट इनटू रेट ऑफ प्रॉफिट अपॉन 100। अगर सेल वैल्यू पर होगा तो नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट इनटू रेट ऑफ प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस रेट ऑफ प्रॉफिट। ये बात क्लियर हो गई? यस सर। एक बार फिर से आंख खोल के देख लीजिए, इसीलिए बोर्ड से मैं बार बार हट जा रहा हूं, इसीलिए मैं बोर्ड से बार बार हट जा रहा हूं कि आप उसको कान खोल के देख लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए, नहीं तो बाद में आप कहेंगे ये बात। ये गोल्डन रूल कवर हो गया? यस सर। 100% कवर हो गया? यस सर। तो मैंने आज तक आपको 3 गोल्डन रूल पढ़ा दिया। रॉ मटेरियल कंज्यूम पहला, एलोकेशन ऑफ टोटल कास्ट या नेचर ऑफ टोटल कास्ट, कास्ट का नेचर क्या होता है दूसरा, तीसरा कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट इन कॉस्ट अकाउंट। अब हम लोग चौथा गोल्डन रूल पढ़ेंगे, गोल्डन रूल नंबर 4। ये गोल्डन रूल्स नंबर 4 क्या है मैं आपको बताने चल रहा हूं, बहुत ही छोटा है। लेबर, सर बी नहीं दिख रहा है, सर बी नहीं दिख रहा, फिर से लिख दो। लेबर आइडल टाइम। सर ये लेबर आइडल टाइम क्या होता है? इसको शॉर्टकट में LTV बोलते हैं। ये बात सर, लेबर आइडल टाइम का क्या मतलब है?
कोई स्टूडेंट बता पाएगा जो क्लासमेट है? व्हाट डू यू मीन बाय लेबर आइडल टाइम? लेबर आइडल टाइम क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं इसको बेकार श्रम समय। क्लियर हो गया ये बात? तो लेबर आइडल टाइम क्या होता है कि जब हम लोग लेबरों को जब किसी कंपनी में काम दिया जाता है और वो काम ना करते हो, वो काम का मिस यूज करते हैं। मिस यूज द टाइम विच इज misused by labor, the time which is misused by labor। ये बात द टाइम विच इज मिसयूज्ड बाय द लेबर, कहने का मतलब देखिए, आप भी एक स्टूडेंट हैं, आपको बहुत काम दिया जाता है पढ़ने लिखने के लिए, लेकिन आप क्या करते हैं? आप काम ही नहीं करते, आप पढ़ाई ही नहीं करते। द टाइम विच इज मिसयूज्ड बाय लेबर इज कॉल्ड एज लेबर आइडल टाइम, उसी को लेबर आइडल टाइम कहते हैं। बाय लेबर इज कॉल्ड एज, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड एज लेबर आइडल टाइम, इसी टाइम को लेबर आइडल टाइम कहेंगे। ये बात, जैसे सपोज करो लेबर हैं, कितने लेबर हैं? मान लीजिए आपको 3 लेबर है, ए बी और सी। इनको टाइम दिया गया था स्टैंडर्ड टाइम मतलब दिया गया समय, स्टैंडर्ड टाइम यानी दिया गया समय। सपोज करिए सबको 10-10 घंटे दिया गया, 10 आवर्स और 10 आवर्स, 10-10 घंटे सबको काम दिया गया। लेकिन एक्चुअल टाइम वास्तव में कितना इन्होंने काम किया? वास्तविक समय, एक्चुअल टाइम, जैसे इन्होंने 8 घंटे काम किया, इन्होंने 9 घंटे काम किया और इन्होंने 7 घंटे काम किया, तो काम की चोरी कितना हुई? काम की चोरी कितना हुई? ये बात आपको जान लेना है और समझ लेना है। तो यहाँ पर जो लेबर आइडल टाइम हुआ, यहाँ पर जो लेबर आइडल टाइम है, ए ने 2 घंटे की चोरी किया है, इसका 2 घंटे की मजदूरी काट लिया जाएगा। बी जो है ये 1 घंटे की चोरी करता है, 1 आवर की, और जो सी है ये 3 घंटे की चोरी कर रहा है बच्चों। जो सी है वो 3 घंटे की चोरी कर रहा है बच्चों। तो लेबर आइडल टाइम क्या होता है? कोई भी आपसे अगर पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय लेबर आइडल टाइम, तो आपका जवाब होगा कि जो टाइम लेबरों द्वारा मिसयूज किया जाता है किसी भी कंपनी में लेबरों द्वारा जिस टाइम का उपयोग नहीं किया जाता है, बेकार श्रम समय। चले गए थानेदार, अब डर काहे को? अगर हमने आपको 10 घंटे का काम किया तो आपने 9 घंटे काम क्यों किया? 2 घंटे आप खा गए, आप यहाँ 1 घंटे खा गए और यहाँ 3 घंटे खा गए। तो कास्ट अकाउंट में इसका क्या इस्तेमाल होगा, इसका क्या लेखा जोखा होगा, इसको आपको जानना और समझना है कि लेबर आइडल टाइम का क्या इस्तेमाल होगा, किस तरीके से ये लोग लेबर आइडल टाइम का क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। तो वैल्यू ऑफ जो भी इनकी मजदूरी होती है, वैल्यू ऑफ लेबर आइडल टाइम is not paid to labor, यानी जो भी पैसा होता है इसका पैसा, चूंकि आपने काम नहीं किया है, जब आप काम नहीं करोगे तो इसका दाम नहीं पाओगे, जब आप काम नहीं करोगे इसका दाम नहीं पाओगे। उस शब्द में बड़ा दम है। क्या दम है? वैल्यू ऑफ लेबर आइडल टाइम इज नॉट पेड टू द लेबर, ये पैसा नहीं दिया जाता है इनको। इसका मतलब क्या होगा, इसको आपको ध्यान में रखना है, इसीलिए इसको पेड नहीं करते। और अगर इसको दे दिया गया तो इसको माइनस करते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जान लीजिए।
अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जान लीजिए। जैसे सपोज करिए कि डायरेक्ट लेबर ग्रास मजदूरी 5 लाख है, टोटल ग्रास वेज आपका 5 लाख रुपए है, कुल मजदूरी कंपनी को 5 लाख देना है, लेकिन मजदूरी जो है वेजेज ऑफ लेबर आइडल टाइम, वेजेज ऑफ लेबर आइडल टाइम, वेजेज ऑफ लेबर आइडल टाइम 50,000 है। तो आपको कितना पेमेंट होगा? नेट आंसर करेंगे हम लोग कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कहता है कि उसको काट के पेमेंट करना पड़ेगा। नेट पेमेंट होगा 5 लाख माइनस 50,000, यानी 4,50,000 का पेमेंट आपको करना पड़ेगा। 4,50,000 का पेमेंट आपको करना पड़ेगा। क्लियर हो रही बात? यस सर। यानी कोई भी आपसे अगर पूछे कि लेबर आइडल टाइम का जो पेमेंट होता है उसको कहाँ दिखाया जाता है, तो आपका जवाब होगा कि लेबर आइडल टाइम का जो पेमेंट होता है उसको हम टोटल मजदूरी से माइनस कर देते हैं। क्लियर? यस सर, ये बात आपको ध्यान रखना। जैसे क्वेश्चन इस पर हम लोग करें, क्वेश्चन नंबर है कि रॉ मटेरियल कंज्यूम 1,80,000, ओके, ये कास्टिंग है रॉ मटेरियल। ग्रास डायरेक्ट बेस कुल मजदूरी, ग्रास डायरेक्ट बेस 50,000, डायरेक्ट एक्सपेंस 20,000, पेमेंट ऑफ लेबर आइडल टाइम 5,000। तो आप बताइए कि प्राइम कास्ट क्या होगा? कैलकुलेट प्राइम कास्ट, बताओ फटाफट। जो भी बच्चे क्लास में बैठे हैं बताएं कि प्राइम कास्ट क्या होना चाहिए। फटाफट आप बताइए, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए, फटाफट आप बताइए। बता नहीं पा रहे तुम लोग, तब क्या पढ़ाई करोगे बताओ? फटाफट आप लोग बताएं। आंसर आपका होगा रॉ मटेरियल कंज्यूम। प्राइम कास्ट का फार्मूला किसी ने पढ़ाया था आपको? यस सर। क्या फार्मूला है प्राइम कास्ट का? प्राइम कास्ट इज इक्वल टू रॉ मटेरियल कंज्यूम प्लस डायरेक्ट वेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। ये बात रॉ मटेरियल कंज्यूम आपका 1,80,000 है, 1,80,000 प्लस डायरेक्ट वेज आपका कितना होगा? 50,000 माइनस 5,000, यहाँ 5,000 माइनस करके देखिए 45,000, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस 20,000। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो 5,000 ये हो गया, 4 2 6, ये आपका 2,45,000 का प्राइम कास्ट होगा, 2,45,000। अब आपके मन में आएगा सर एक चीज बताइए कि मजदूरी आपने 45,000 रुपए कैसे रिकॉर्ड कर दिया? तो मजदूरी 45,000 ऐसे रिकॉर्ड हुआ कि कुल मजदूरी 50,000 देना था, लेकिन 5,000 काट लिया जाएगा क्योंकि ये लेबर आइडल टाइम है, इसीलिए यहाँ पर 45,000 की रिकॉर्डिंग होगी। ये बात आपको जरूर समझ जाना है, जान लेना है, क्लियर कर देना है। बहुत ही अच्छी बात है। ओके जी सर। तो 2 गोल्डन रूल आज के लेक्चर में मैंने आपको पढ़ा दिया। अब फिर हम लोग कल बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।